Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good morning to everyone. सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं। ये आपके बाल विकास के प्रश्न हैं। पहला पेपर एजुकेशन पेपर 1 है आपका। 50 नंबर का यह पेपर रहता है। 40 प्रश्न आपको रहते हैं। क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो आपकी पूरी हिंदी में रहेगी। आपको इंग्लिश का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको क्रम वाइज जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्रम से चलना है। ऑब्जेक्टिव पहले रहेंगे वस्तुनिष्ठ वाले, वो आपको करने होंगे। बाद जितने आएंगे उसको आपको क्रम वाइज करना है प्रॉपर तरीके से। कोशिश करनी है कि सही राइटिंग में रहे और क्रम में रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। और उदाहरण वगैरह भी आपको बीच में काफ़ी प्रयोग करने हैं। वो सारी बातें मैं आपको कॉपी कैसे लिखनी है जल्दी ही वीडियो बनाने वाली हूँ। और जहाँ तक कि आज शाम को आपको ये चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए आइए देखते हैं इस क्लास को। आप में से पहली बार कोई आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको दोनों अपडेट मिलती रहे। कोई न्यूज़ है, कोई जानकारी है, कोई भी चीज़ आपको बतानी तो वो आपको पता चलती रहे। और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, क्लासेस बाय शालिनी और शालिनी क्लासेस, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और हर एक चीज़ आपको समय से पहले पता चल जाए। आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 जुलाई से ही है। आप अन्यथा किसी अफवाह में मत जाइए। जो डेट क्लियर है वो क्लियर है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। जितने भी आयु वर्ग हैं वो कम से कम कितने से शुरू होकर कितने तक जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो अवस्था या जो अवस्थाएं बांटी गई हैं बाल विकास में, वो 0 से शुरुआत होती है और 18 तक जाती है, क्योंकि 3 ही अवस्थाओं का उल्लेख प्रॉपर तरीके से किया गया है। तो पहले का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आज बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहेंगे इसमें जो आपको बताने हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले इसको करवा दिया है आपको। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बुद्धि का विकास कब पूर्ण हो जाता है? ऐसी वह कौन सी अवस्था या स्टेज होती है जिसमें बुद्धि का विकास कहते हैं कि परिपूर्ण हो गया? तो वह एक ऐसी इंटेलिजेंस पावर की अवस्था होती है जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, जिसमें वो परिपूर्ण कहलाता है। इसी के साथ तीसरा है, नवजात शिशु की जो शिशु होते हैं उनकी हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है उनकी जो बोन्स की संख्या होती है वो 270 होती है। तो तीसरे में तीसरा आपका करेक्ट होगा। फोर्थ है ये, सीखने को अभिप्रेरित करने वाला, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या वो प्रेरणा है, क्या वो ध्यान है, क्या वो रुचि, क्या स्मृति है? तो सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाला क्या है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको करवाया है। आज आप 15 में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीखने की सही परिभाषा क्या है? आदेशों का पालन करना, रटना, रट्टा मारना, अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार और दूसरों के साथ काम करने में परिवर्तन। तो यहाँ पे तीसरा बेस्ट है, अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। छठा, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया? हम सब जानते हैं थॉर्नडाइक ने दिया। और थॉर्नडाइक का पूरा नाम ईएल थॉर्नडाइक है। मैं 23 इसको इसलिए करवाया क्योंकि मैंने इसको रिसेंट की क्लास में भी करवाया हुआ है। बाल विकास के नैतिक विकास का तात्पर्य किससे? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक, चारित्रिक किससे है? नैतिक विकास का जो संबंध होता है वो चारित्रिक विकास से होता है। आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनीतिक? तो आपको ये चीज़ मुझे क्लियर बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपका 8 का करेक्ट होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां क्वेश्चन। आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सभी, दोनों? तो अंतर्मुखी होता है। इंट्रोवर्ट टाइप का होता है। नेक्स्ट 10th, चिंतन के साधनों में से एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण। तो चिंतन के 4 साधन मैंने आपको बताया था, जिसमें जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है, संकेत। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का पहला एक प्रमुख स्रोत क्या है? उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो आपको उनको अभिप्रेरणा देना है, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, बताना एक सोर्स है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है आपका वो करेक्ट है। इसी के द्वारा चलते हैं 12th पे। आदर्श स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, या किसका कथन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कथन वाले प्रश्न आज आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट आइए, सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या है? वो संवेदनशील होता है, वो परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है और उपरोक्त सभी। तो ये कह सकते हैं कि जो सृजनात्मक बालक होता है वो आपका 4th क्वालिटी से है कि चारों चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। जिज्ञासु है, खोजी है, ठीक है। आगे बढ़िए, संवेग का प्रकार नहीं है, संवेग का कोई प्रकार नहीं, क्रोध नहीं, ध्यान नहीं, प्रेम नहीं। तो ध्यान जो है वो संवेग का प्रकार इसमें नहीं है। आगे बढ़िए, 15, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारक क्या होता है? उच्च अधिगम, बहुत ज़्यादा अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा और उपलब्धि प्रेरक। फ्रायड के अनुसार जो आक्रामकता का कारण होता है वह क्या होता है? तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज आपको बताने के लिए 3 क्वेश्चन मिले हुए हैं और तीनों आपके टास्क हैं। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। ये मैंने पहले करवाया है, तभी आपको यहाँ पर मैं बताने के लिए कह रही हूँ। तो क्या 15 में से 15 मिल जाएगा? बताइए। आप सभी को 15 में से 15 मिल जाएगा अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो। सभी सिलेबस से, सिलेबस के बाहर बाल विकास से अभी आप देखें रिसेंट के साल में नहीं आया, तो आप में भी नहीं आने की उम्मीद है, बढ़िया पेपर होगा।
आगे बढ़िए, अति लघुत्तरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? टीचर को बाल विकास का जो नॉलेज होनी चाहिए वो क्यों? उसका 2 कारण बताना है। आप अपने तरीके से कोई भी कारण लिख सकते हैं। बाल विकास का ज्ञान रखने वाला शिक्षक अपनी कक्षा में बालकों को मस्तिष्क की स्तर की सरलता से बताता है। मतलब बच्चे के ज्ञान को भांप लेता है कि ये बच्चा है। हर एक, जैसे क्लास 5 में ढेर सारे बच्चे, ज़रूरी नहीं कि क्लास 5 के सारे बच्चे तेज़ हों ना, कोई धीरा होगा, कोई कम होगा, कोई किसी में के, तो उसको जाँचना, वो आप जब उसको पढ़ाएँगे, रिलेट करेंगे, बातों को समझेंगे, जानेंगे, तो आप समझ जाएँगे कौन सा बच्चा कैसा है। तो ये एक, आप इसको कैसे जानेंगे? आपने बाल विकास में उसको पढ़ा है, बालकों की मानसिक स्तर क्या है, उनकी जो मेंटल लेवल, उसके बेस पे आप जो है कुछ विधियों का इस्तेमाल कर पाएँगे। अगर आप नहीं समझ पाएँगे, तो आप जब बाल विकास नहीं पढ़े हैं, उनकी अवस्थाओं को, उनकी जो क्रियाएँ कर रहे हैं, नहीं जान पा रहे, तो आप उनके लिए फिर एक अच्छे टीचर नहीं कहलाएँगे, क्योंकि आप उनके हिसाब से उनको नहीं कर पाएँगे। और शुरुआत में हमको बच्चे के हिसाब से चलना होता है, ना कि हमारे हिसाब से, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए 17th है, सहस्त्रावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। शारीरिक विकास में तीव्रता बहुत अच्छी होती है, मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से चलता रहता है, सीखने में बहुत तत्पर होते हैं, हर चीज़ को क्यों कैसे करते हैं सीखने में लगे रहते हैं, कल्पना बहुत अच्छी होती है, कभी राजा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बनते हैं, दोहराते हैं, आप अक्कड़ बक्कड़ बोलेंगे तो भी अक्कड़ बक्कड़, जो भी आप बोलेंगे वो सेम वही रिपीट कर देंगे, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, जो भी घर पर परिवार रहते हैं उन पे वो निर्भर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 18वां प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था का तात्पर्य क्या होता है? एक एडोलसेंस की स्टेज होती है, ठीक है। कोई कहता है कि बहुत तूफान अवस्थाओं की अवस्था होती है, कोई कहता है बहुत एक नया जीवन होता है, बसंत काल होता है, और इसमें आप अवस्थाओं को भी डाल सकते हैं। ये 12 से 18 तक चलती है। काफ़ी कुछ बातें हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आंसर मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप इसका एक आंसर अपने आप से बनाकर बहुत उचित लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं। अगर आपको आंसर्स को लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप सो ले लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते इसी के साथ, समायोजन क्या होता है? समायोजन एडजस्टमेंट एक प्रकार से कह सकते हैं। और उत्तर में आप बताएंगे, परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करना। जो चीज़ आपको विरोध कर रही है, जो चीज़ आपकी रुकावट है, बाधा, उसके साथ संतुलन करना, उसके साथ बैलेंस बनाना। व्यवहार संबंधी प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। ऐसे हम व्यवहार से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं, एक्टिविटीज़ होती हैं दिन प्रतिदिन की चर्चा में, हम उसको समायोजित करके जब चलते हैं तो वो समायोजन होता है। इसी प्रकार से पर्यावरण की कठिनाई, बाधाएं को ध्यान में रखते हुए जितनी भी चीज़ें हमारे पर्यावरण में है, जब अगर हमारे लिए दिक्कत कर रही हैं, तो हम उस दिक्कत के साथ भी कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं, अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, वो हमारा समायोजन के अंतर्गत आता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, तर्क का क्या तत्व है? मेरा तेज बोलने का थोड़ा सा सेंस, मतलब ये है, थोड़ा सा काम है, और जो खटपट पटपट है वो चल रहा है, और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं कुछ ही दिनों में जिसकी वजह से वो इतनी डिस्टर्बेंस है कि मैं लड़ झगड़ के लिए आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ कि मेरे को एक कमरा दे दो, एक कोना दे दो। घर में इतने कमरे हैं लेकिन एक कमरा मेरा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना मैशअप हो चुका है। बताऊँगी कभी क्या है, लेकिन ये है कि अभी आप एग्ज़ाम दे लीजिए उसके बाद, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, पढ़ाया है इसीलिए जल्दी जल्दी कराने का प्रयास कर रही हूँ कि चीज़ें हो जाएँ, लास्ट टाइम में रिवीजन हो जाए। लास्ट टाइम में मैं नहीं बैकअप लेना चाहती हूँ, वरना अदरवाइज मैं इतना फंसी हूँ कि मैं स्टक कर सकती थी, वीडियो बंद कर सकती थी, बट मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी फिर। चलिए ठीक है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिए प्लीज़। आगे देखते हैं 20 में क्या है, तर्क का क्या तात्पर्य? तर्क क्या होता है? रीजनिंग क्या होती है? कोई बात जानने और समझने के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न, कोई बात जानना है, समझना है, काम करना है, तो हम उसके लिए तर्क वितर्क करते हैं। तर्क करना हमेशा मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई के सेंस में है, तर्क करना भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी कथन को पुष्ट करने के लिए साक्ष्य, भाई कोई होता है ना कि कोई चीज़ को प्रूफ करनी, तो प्रूफ दो। कोई बात आप सिद्ध करना चाहते हो तो प्रूफ दो, दिखाओ। बिना प्रूफ के तो कोई नहीं चलता है। तो तर्क हमें सीखने का भी एक रास्ता, माध्यम बताता है, तरीका बताता है। आंसर देखिए नेक्स्ट 21, सामाजिक विकास क्या है? समाज के द्वारा किया गया विकास, समाज के द्वारा होने वाला बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक विकास होता है, जिसमें आपको रहन सहन, व्यवहार, खान पीन, शिष्टाचार, नैतिकता सब कुछ सिखाई जाती है। तो कह सकते हैं सामाजिक विकास अभिप्राय जीवन के प्रति अच्छे दृष्टिकोण का विकास है। इससे जितनी भी चीज़ें लाइफ में अच्छी हैं, या एक कहते हैं ना कि बड़ा फला व्यक्ति बड़ा अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें, उसके आंतरिक चेतना, विकास, समाज के सदस्य के साथ उठना बैठना, सारी चीज़ें सामाजिक विकास के अंतर्गत आती है, जहाँ पे बच्चा बहुत कुछ सीखता है और बच्चा वहीं पलते पलते पढ़ते पढ़े एक दिन वो एक आदमी बन जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 22, व्यक्तित्व की कोई परिभाषा बताइए। कोई एक परिभाषा आपको बतानी है, आप कोई भी लिख सकते हैं। व्यक्तित्व स्थायी विशेषताओं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, वो जो स्थायी विशेषताएं हैं, चीज़ें हैं, व्यवहार है, उनको उनसे संदर्भित, उनको जोड़ रहा है, उनको रिलेट कर पा रहा है, उनकी छवियों को ला रहा है, उनके लक्षण को, रुचियों को, उनकी जो ड्राइव है, इच्छा है, डिज़ायर है, मूल्य है, आत्म अवधारणा है, जिनको वो चाहते हैं, आत्म केंद्रित है जिन चीज़ों को लेकर, उन सभी चीज़ों को उसमें एक अनूठा समायोजन लिया के शामिल करना। ठीक है, पर्सनैलिटी बनना भी इतना आसान काम नहीं है।
आगे बढ़िए नेक्स्ट, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है? तो किशोरावस्था जब आती है तो आवाज़ में भारीपन अवश्य आने लगता है। पहले हम लोग की आवाज़ देखिए छोटी थी, आवाज़ से ये प्रतीत होता है कि बच्चा अभी छोटा है, बालक है। आप किसी से छोटे बच्चे से कोई फ़ोन पर बात करिए, छोटा है वो, तो उसकी आवाज़ से पता, और वही बड़ा बोले तो उसकी आवाज़ पता चलती है। तो वो एक अवस्थाओं के साथ आवाज़ में भी चेंज होता है, जैसे हमारे हाथ, कान, नाक, मुँह, शकल, सूरत बदलती है। पहले हम कैसे थे, अब हम कैसे हैं, बाद में कैसे होंगे, तो वो उसी के हिसाब से आवाज़ भी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं 24, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए क्या होगा? तो अधिगम क्या है? सीखना है। एक व्यापक सतत जीवन पर्यंत चलने वाली, एक बड़ी विशाल अच्छी तरीके से कॉन्टिन्यूस चलने वाली, लगातार चलने वाली बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे मनुष्य जीवन के उपरांत सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ वो डेली दिन प्रतिदिन सीखता रहता है। अच्छा बुरा जितनी भी चीज़ें हैं वो अंतर्गत डेली करना कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट 25, कल्पना से आप क्या समझते हैं? कल्पना होती क्या है? तो कल्पना जीवन को बहुत महत्वपूर्ण देती, बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। एक अच्छा तरीका होता है जहाँ पर आप कल्पना के ज़रिए आप आगे की भावी जीवन को सोच पाते हैं, आप उनसे रिलेट कर पाते हैं, ऐसे प्रदर्शन को लाते हैं, ऐसे भाव को अपने मन में जोड़ते हैं या ऐसी प्रतिक्रियाएं आप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कल्पना में आ जाती है। और फिर उसी कल्पना को उद्देश्यपूर्ण मानकर हम उसको रियल में, वास्तविकता में एक दिन निखर कर सामने ले आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे हम उसमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 26, रुचि के भेद। तो दो होते हैं, एक जन्मजात रुचि होती है, एक अर्जित रुचि होती है। रुचि और ध्यान का एक बहुत ही अच्छा संबंध होता है, क्योंकि हम बहुत सारे काम रुचि और ध्यान के साथ ही केंद्रित करके कर पाते हैं। 27, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? या 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक होता है और अशाब्दिक होता है, जिसे आप लिखित और मौखिक भी कहते हैं। शाब्दिक का मतलब है कि हम शब्द को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो मौखिक में आ गया। अशाब्दिक का मतलब है कि हम वहाँ पर लिख के बता रहे हैं, तो लिखित में आ गया। आगे बढ़िए, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? अमूर्त बुद्धि यानी कि बड़ों की बुद्धि, समझदारों की बुद्धि, ठीक है। अमूर्त चिंतन, जो हमारे सामने प्रकट नहीं है, हम उसके बेस पे चिंतन करके सोच रहे हैं कि हम ये चीज़ करेंगे। अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक और गणित के जो संकेत है, चिन्ह है, गुणा है, भाग है, उसको अच्छे से समझ पाता है, उसकी व्याख्या कर पाता है, और अभूतपूर्व बौद्धिक जो उसकी चीज़ें हैं वो काफ़ी, देखिए आप जैसे जिसके पास अमूर्त बुद्धि है वो कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ और बहुत सारे लोग होते हैं, मूर्तिकार भी इसमें आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हाथ कहाँ, नाक कहाँ, कान कहाँ, क्या होना चाहिए। और अमूर्त बुद्धि आपकी, आप जानते हैं कि आपकी लास्ट की जब स्टेज चलती रहती है, मतलब आप किशोरावस्था के आसपास में जब आता है तब ये होती है, तब आप सोच पाते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, आगे बढ़ना है, ये काम करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों ज़रूरी है? उसके 2 कारण बताइए। तो शारीरिक विकास का अध्ययन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ हृदय का वास होता है। नहीं, ऐसा नहीं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, अस्तु का कथन है, ठीक है। एक कथन है, एक लोकोक्ति है जो इससे संबंधित और कही गई है, मैं ढूंढ के बताऊंगी, वो भी ऐसे ही है लेकिन उसमें कुछ शब्द का हेर फेर है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, आप समझ पाएंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी और आपकी और भी सारी क्रियाएं काफ़ी सुचारू रूप से चलती रहेंगी, क्योंकि मन जो होता है वो बड़ा बलवान होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसलिए आपको कोई भी कार्य करना, नया कार्य करना है तो आपका हष्ट पुष्ट शारीरिक होना बहुत जरूरी है। तो शारीरिक विकास का अध्ययन जरूरी इसलिए क्योंकि आप सही पोषण लोगे, सही डाइट लोगे, खाओगे पियोगे, तभी वो चीज़ सुचारू रूप से अच्छी तरीके से होंगी। आगे बढ़िए इसी के साथ, बाल्यावस्था की कोई 2 विशेषताएं कोई बता दीजिए। वास्तविक जगत से संबंध रखने लगता है, खेल कूद खूब करता है, जिज्ञासा अच्छी होती है, मानसिक योग्यता बढ़ती है, ठीक है, टोली की उम्र भी इसी में हो जाती है, ठीक है, नेता बनने की प्रवृत्ति भी बहुत आती है। अब अभी तक इतना मैंने आपको 30 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरी के वेरी शॉर्ट वाले थे वो करवा दिए आपके 22 के पेपर से। तो यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए बात है कि 2 नंबर के लघु उत्तरी प्रश्न कर लेते हैं, जो कि ये भी टोटल 10 होंगे। 2 नंबर का यह प्रश्न है, अधिगम की विशेषताएं लिखिए। अधिगम की कोई विशेषता नहीं, तो व्यवहार में परिवर्तन जो सी होता है, व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, अधिगम है। अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल हाँ। यूनिवर्सल है। अधिगम विकास की प्रक्रिया, हाँ बिल्कुल है। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है, हाँ। अधिगम समायोजन है, एडजस्टमेंट सिखाता है, हाँ। तो अब ऐसे बहुत सारी विशेषता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम का एक उद्देश्य होता है, हाँ बिल्कुल होता है। आइए बात करते हैं 32 की, सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। तो करके सीखना है, हम करके काम करके सीखते हैं, सीख जाते हैं। अनुकरण के द्वारा भी सीखना है, इसके द्वारा भी हम काम को आसानी से देखकर सीख जाते हैं, छोटे बच्चे बहुत करते हैं। निरीक्षण विधि होती है, जांच पड़ताल के द्वारा भी हम सीखते हैं, देखते हैं। परीक्षण विधि है, इसके टेस्ट वगैरह के थ्रू भी सीखते हैं। सामूहिक विधि, समूह में रहकर सीखते हैं। सम्मेलन भी होता है तब भी उसमें कुछ सीखते हैं। तो बहुत सारी विधियां हैं सीखने की, बस ये है कि सीखने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। 33 आइए,
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की विरोधी अवस्था किसने कहा है? तो आप जानते हैं स्टेने हॉल ने कहा है, या 2 नंबर का प्रश्न है, इसको बताना है कि क्यों है। तो किशोरावस्था की विशेषता जो होती है, मस्तिष्क को शरीर के लिए बहुत ही अच्छी और परिपक्वता की ओर आगे बढ़ाती है, क्योंकि आपका मस्तिष्क बड़ा हो जाता है, मैच्योर होता है और शरीर भी हो जाता है, जो तीव्र मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परिवर्तन को जन्म देता है। आपके अंदर जो बहुत सारे कारक, विकार और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो इसी अवस्था में अचानक होते हैं। एक के साथ डेली कुछ नया चैलेंज आपको देखने को मिलता है। किशोरों के विशिष्ट मनोवैज्ञानिक परिवर्तन एक प्राथमिक वर्ग की भावनात्मक अनुभव की गहनता होती है, जहाँ पर आपको शुरुआत की ऐसी अवस्थाएं आती है किशोरावस्था में, जहाँ पर आप बच्चा परेशान हो जाता है कि मैं क्यों हो रहा है, क्या है ये सब। उसको रियलिटी, जैसे बड़े होने का पहला पड़ाव जो होता है किशोरावस्था में ही आता है। इसे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और बहुत सारे बाधित हो जाते हैं उसी में। वो अपने ऊपर है कि कितना आप हस्तपुष्ट हो, समझ रहे हो चीज़ों को। अगर सब कुछ अच्छा है तो सारी चीज़ें बराबर से चलती आती हैं। हमारे लोग के साथ सब कुछ बराबर हुआ, कहाँ तकलीफ है? कुछ थोड़ी बहुत तो है, ज़िंदगी है तो चलता ही रहेगा। 35 आइए, बाल विकास की आवश्यकता और महत्व है। बहुत सा आप लोग सकते हो। बाल विकास जीवन को सुखी, समृद्धशाली बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आप बच्चे का अच्छा विकास कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, अच्छी भावनाओं को, समस्याओं से लड़ने की क्षमता दे सकते हैं। आप बहुत कुछ इसमें बनाकर अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर का एक सिंपल सा प्रश्न है, तो आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। फ्रेंड्स, क्लास अगर पसंद आ रही और पूरा पेपर मैंने PDF बनाया, मेरा भी वक्त गया है, तो लाइक तो बनता है कि नहीं बनता है? रियलिटी बताना बनता है ना? तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं आगे। चलिए फटाफट कर दीजिए। 35 में क्या है? किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में। आप व्यवहार से संबंधित जो समस्याएं आती किशोरों में, उसको संक्षेप में बताओ। तो किशोरावस्था के दौरान बहुत सारी आती है, जैसे माता पिता भाई बहन के साथ बहस हो जाती है, अक्सर लड़ाई झगड़ा, तहबड़ी महबड़ी हो जाती है, मार पिटाई हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। आप लोग की हुई कि नहीं हुई? मेरी तो बहुत हुई है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। हाथापाई नहीं होती है, तो वो मुँह ही मुँह वाला होता है, जिसके लिए बहुत सुनना पड़ता है, ठीक है। तो आपस में बातचीत करना, फिर बहुत सारी चीज़ें जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अब बहुत बच्चे हिंसक जो हो जाते हैं, बहुत से बच्चे गलत रास्ते चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, उनको बांधा जाता है, बहुत सारी लड़कियों को बंद किया जाता है, ये मत करो वो मत करो, पढ़ाई छुड़वाई जाती है, बहुत कुछ होता है। तो किशोर में तो लड़कियां भी आ जाएंगी ना, तो लड़कों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लोग काम पे लगवा देते हैं, लेबर बना देते हैं उनको, चलो काम करो, तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं हैं जो आप उसमें अपने मतलब अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आपने खुद भी देखा होगा। चिंतन में शिक्षा का क्या महत्व है? चिंतन में प्रयास और भूल वाली प्रक्रिया शामिल होती है। हम बार बार चिंतन जब होता है ना, तो चीज़ें भूलते भी और प्रयास भी करते थे। सोल्यूशन वही होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। जबकि ये समस्या पर विचार कर रहे होते तो हमारे मन की भांति भांति की अनुक्रियाएं एक के बाद एक आती है। अच्छा ये कर सकते हैं ना, अच्छा ये भी कर सकते हैं ना, अरे नहीं नहीं ये कर सकते हैं ना। तब बहुत कुछ चलता रहता है जब हम किसी टेंशन में काफ़ी रहते हैं। तो इस प्रक्रिया का सही चुनाव करना ही शिक्षा का एक बहुत अच्छा महत्व होता है, कि अगर आप शिक्षित और चिंतन में हैं तो आप एक निर्णय सही ले पाएंगे। क्योंकि जब काम खराब होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम नहीं करती, बाद में पछतावा होता है कि अरे यार गलत हो गया। मानसिक विकास में विभिन्न पक्ष का नाम बताइए। तो मानसिक विकास के बहुत सारे पक्ष हैं, जैसे अवबोध, स्मरण, ध्यान केंद्रित करना, निरीक्षण, विचार करना, तर्क करना, समस्या का समाधान निकालना, चेतना की शक्तियों को जगाना। ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जो इसमें सम्मिलित होते हैं। बुद्धि से आप क्या समझते हैं? बुद्धि मापन किस प्रकार की क्रिया है? तो बुद्धि इंटेलिजेंस एक मानसिक मेंटल पावर है जो वस्तुओं और तथ्यों को समझने में, खोजने में, तर्क करने में आपको बहुत हेल्प करती है। इसके बल पे आप तर्क कर पाते हो, खोज पाते हो, अपना निर्णय ले पाते हो। और ये का जो सूत्र है बुद्धि लब्धि निकालने के लिए, मानसिक आय को वास्तविक आय से भाग दिया जाता है, तो आपका बुद्धि लब्धि निकल जाता है। तो ये IQ बराबर MA/CA × CA सूत्र है, और इस सूत्र से एक प्रश्न निकालने को ज़रूर आएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 39, व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं? किसी एक विधि को बताइए। तो बहुत सारी विधियां हैं। जीवन के इतिहास को जानो, उनके पास को जानो, प्रश्न करो उनसे, मिलो उनसे, साक्षात करो। आत्मलेखन विधि है जिसके थ्रू उनको जानो, पढ़ो, लिखो। तो व्यक्तित्व को मापने की कई सारी विधियां हैं जिसमें ये चीज़ें आती हैं। प्रश्नावली विधि का मैंने उल्लेख कर दिया है। बालक को व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक और व्यक्तिनिष्ठ विधि कह सकते हैं, जिसमें हम उससे प्रश्न कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पास से, इंटरेस्ट से, और भी आगे की सूचनाओं को लेकर, आगे भविष्य को लेकर। तो उससे हमें एक आइडिया लगता है कि कैसी पर्सनैलिटी का सामने वाला बंदा है। आगे बढ़ते इसी के साथ वंशानुक्रम के नियमों का उल्लेख करिए। आज का आपके पेपर का 40वां लास्ट प्रश्न है। 20 मिनट मैंने आपको 40 प्रश्न करवाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चंस की रफ्तार से ज़्यादा अच्छा टाइम पे करवा ले रही हूँ। 2 नंबर का प्रश्न है,
तो पहला है वंशानुक्रम का बीज कोष की निरंतर का नियम 1, दूसरा है समानता का नियम, तीसरा है विभिन्नता का नियम, चौथा है प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम और मंडल का नियम। तो ये 5-6 पॉइंट यहाँ पर जो है वंशानुक्रम के नियमों से संबंधित वर्णन किए गए हैं और दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो 40 प्रश्न में मैं यहाँ पर आप करना चाहती हूँ समाप्त, तो ये क्लास भी मैं करना चाहती हूँ ओवर। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न अच्छे होंगे, आपको समझ में आए। अगर कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो आप मुझे कमेंट बताइए। मैं कमेंट एक बार रात में ज़रूर देखती हूँ। तो आपके कमेंट काफ़ी, जब कभी कोई किसी के कमेंट बहुत अच्छे रहते हैं तो एक स्माइल आती है आप लोग के छोटे छोटे कमेंट से। तो मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत अगर होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। कोशिश इतनी है कि मैं हर चीज़ कर दूँ, तो आपको टाइम से हर चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। टाइम पर आइए, क्लास को देखिए, पंचुअलिटी बनाइए। मैं मिलती हूँ, आपको हर चीज़ बताऊँगी, सिखाऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।